देखिए, इससे पहले भी मैंने इस बारे में आपसे गुफ्तगू की और मैंने इस आर्जी आर्टिकल के बारे में उस रोज़ भी जिक्र किया। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जब से इस आर्टिकल को हटाया गया तो जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हमने पहले मुत्तहिद होकर इकट्ठे बैठना चाहिए था, सोचना चाहिए था क्या हम इलेक्शन तक इंतज़ार करें या सुप्रीम कोर्ट जाएं या पार्लियामेंट में इस पर गौर खोज करवाएं। दो ही ऑप्शंस थे इस बारे में, एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है पार्लियामेंट। तो अब आपने देख लिया कि तवक्कुआत थे, उम्मीदें थे, दुनिया तो उम्मीदों पर ही कायम है। मगर जो कुछ आज तक कहा गया हमने लोगों को भी कह दिया, आज तो टोटली उसके बरक्स था। पहले ही हमने कहा था ये आर्जी है, जिसका मैंने जिक्र किया। अगर जम्मू व कश्मीर जो यहाँ 53 से आज तक चली आई, वक्तन फ़वक्तन इस आर्टिकल 370 को 53 से ही कमज़ोर किया गया। हमारा एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर हुआ का था, सुप्रीम कोर्ट अपना था, सदर रियासत हुआ करता था, और 64 में उसको भी बिल्कुल हटाया गया। उस वक्त किसी लोगों ने कोई बात नहीं की, और उसके बाद कुछ एग्रीमेंट्स हुई, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आर्टिकल 370 के बारे में सिर्फ इतना हुआ कि हुकूमत साजी के बारे में बातचीत हुई। उस वक्त एक मजबूत लीडरशिप थी, काश कि वो तवज्जो देते। मुमकिन था कि उस वक्त उस ज़माने में अगर वो संजीदगी से साथ इस बारे में गुफ्तगू शनीद करते तो आज के डेट को हमें देखना नहीं पड़ता, मगर ऐसी बात तो कोई हुई नहीं। अब मेरा ये मानना है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये तो ठीक है उन्होंने दिया, हम लोग ये कहेंगे कि अब हम फुल बेंच में जाएंगे, अब ये करेंगे। जितने दलीलें हमने 75 से 53 से आज तक सुनाई लोगों को, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त भी अब संजीदगी से सोचना होगा। लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना हो गया अपने वोट के खातिर। जो आज तक हमने लोगों को कह दिया, अब लोगों के सामने सारा है। अब लोगों को सोचना चाहिए कि पास्ट में हमें क्या कहा गया, आज के बारे इसके बाद भी और नए नए शगुफे लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। हमारे पास बेरोज़गारी का मसला है। हाँ, एक बात है, हमारे नौकरियों के बारे में अगर बात हो, हमारी ज़मीनों के बारे में अगर बात हो, हमारे स्टेट सब्जेक्ट के बारे में बात हो, इसमें भी एक कानूनी तरीके से या पार्लियामेंट के ज़रिए और तरीके हैं, इफ़ाम तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करना चाहे, ताकि तो भी तुम यहाँ के लोगों को इन तीन चीज़ों को पर सफ़क़त हासिल हो, तो दैट इज़ अनफ फॉर अस। अब ये बार बार 70 साल हो गए हमें ये कहते हुए। अब हमारे नौजवान पढ़े लिखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर इक़्तिसादी तौर इस वक्त बिल्कुल गरीब गुरबत है लोगों में, बेरोज़गार लाखों में पड़े हुए हैं लोग। तो हमें जो भी कदम उठाना होगा अब वो भी बहुत मुहतात और संजीदगी से उठाना पड़ेगा, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हो। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये हिदायत दी है कि 2024 सितंबर में असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है कि अब पार्लियामेंट में हम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी कहा था कि हम आपको स्टेट छूट वापस देंगे। वो पूरी उम्मीद ही थी कि एक सेंसिटिव स्टेट को यूटी में तब्दील करना, ये पूरी तवक्को थी है कि आज न कल हमारे स्टेट्स वापस ही मिल गया। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी, तो मरकज़ को चाहिए कि जितना जल्दी मुमकिन हो इलेक्शन से पहले वो स्टेट हुड को बहाल करे, ताकि लोगों में एक उम्मीद की किरण नज़र आए। और उसके बाद जो इलेक्शन का